नमस्कार। अगर आप गूगल एड्स इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप भी कभी न कभी इस मुश्किल में फंसे होंगे कि आपकी ऑडियंस टारगेटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना? सुनने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, आज के इस विश्लेषण में हम इस गुत्थी को सुलझाकर बिल्कुल आसान बना देंगे। हाँ, ये सवाल ये तो बहुत ही आम है। सोचिए, आपने कितनी मेहनत की, कितनी रिसर्च की और एक एक बिल्कुल परफेक्ट ऑडियंस तैयार की और फिर बूम! गूगल उसे रिजेक्ट कर देता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? पर सवाल वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और हाँ, इसका पक्का समाधान भी समझेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक एडवर्टाइजर की फ्रस्ट्रेशन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि गूगल की ऑडियंस और आपकी अपनी ऑडियंस में आखिर फ़र्क क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये सेंसिटिव टॉपिक्स होते क्या हैं और कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ इसे ठीक करने का एक आसान सा 3 स्टेप फिक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसके पीछे की वजह, मतलब क्यों को समझना। तो सवाल यह है कि गूगल आखिर इन एड्स को रिजेक्ट करता ही क्यों है? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि गूगल का मकसद सिर्फ एक है। वो एडवर्टाइजर्स को लोगों की बहुत ही पर्सनल, मतलब सेंसिटिव जानकारी के आधार पर टारगेट करने से रोकना चाहता है। जैसे कि किसी की हेल्थ कंडीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर उनके धार्मिक विश्वास। गूगल की पूरी पॉलिसी बस इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं एक बुनियादी नियम पर। अगर आपको गूगल की पॉलिसी समझनी है तो इसका सबसे आसान तरीका है ये पता करना कि ऑडियंस आखिर है किसकी। क्या वो गूगल ने बनाई है या फिर वो एडवर्टाइजर ने अपने खुद के डेटा से तैयार की है? और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, एक तरफ है गूगल की बनाई हुई ऑडियंस। ये लोगों के ऑनलाइन बिहेवियर जैसे जनरल सिग्नल पर बेस्ड होती है और इसीलिए ये ज़्यादातर सेफ मानी जाती है। और दूसरी तरफ है एडवर्टाइजर की अपनी ऑडियंस, जो उसके खुद के डेटा से बनती है, जैसे कि वेबसाइट पर कौन आया या फिर ईमेल लिस्ट, और बस इन्हीं पर सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए सबसे ज़्यादा पाबंदियां लगती हैं। तो सवाल है, गूगल अलाउ क्या करता है? गूगल की बनाई हुई ऑडियंस, जैसे इन मार्केट ऑडियंस, मतलब वो लोग जो कुछ खरीदने के मूड में हैं, या फिर अफिनिटी ऑडियंस, यानी वो लोग जिनकी किसी चीज में गहरी दिलचस्पी है। मजे की बात यह है कि सेंसिटिव कैटेगरी के एड्स के लिए भी आप अक्सर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी की पर्सनल पहचान को टारगेट नहीं करते। और अब देखते हैं कि गूगल रोकता क्या है। यहाँ पर एडवर्टाइजर का अपना डेटा पिक्चर में आता है, जैसे कि कस्टमर मैच, मतलब कस्टमर्स की ईमेल लिस्ट, या फिर आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों की रीमार्केटिंग लिस्ट, या आपका अपलोड किया हुआ कोई भी डेटा। इन सब पर गूगल की बहुत कड़ी नज़र रहती है, क्योंकि ये सीधे उन लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने आपके साथ इंटरैक्ट किया है। तो हम बार बार ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, सेंसिटिव। पर ये सेंसिटिव टॉपिक्स आखिर हैं क्या, जिन पर इतने सारे रूल्स हैं? चलिए, एक नज़र डालते हैं कि गूगल किन कैटेगरीज को लेकर एक्स्ट्रा सावधान रहता है। ये लिस्ट काफ़ी कुछ क्लियर कर देती है। हेल्थ या मेडिकल ट्रीटमेंट, कर्ज या खराब क्रेडिट जैसी फाइनेंशियल परेशानियां, धर्म, पॉलिटिकल कंटेंट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या रिश्तों में मुश्किलें, ये सब उन टॉपिक्स में आते हैं जहां गूगल नहीं चाहता कि लोगों को उनकी पर्सनल सिचुएशन के आधार पर सीधे सीधे टारगेट किया जाए। ठीक है, थ्योरी तो काफ़ी हो गई। चलिए, अब इन नियमों को कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सब असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई डायबिटीज सप्लीमेंट बेच रहा है। अब अगर वो गूगल की हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट रखने वाली एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करता है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने सीधे सीधे डायबिटीज वाले लैंडिंग पेज को विजिट किया है, उन्हें रीमार्केटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गूगल के लिए ये किसी की पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के आधार पर टारगेटिंग हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं डेट रिलीफ, यानी कर्ज से राहत दिलाने वाली सर्विसेज की। इनके लिए नियम और भी ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि ये टॉपिक किसी की नेगेटिव फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़ा है। इसलिए गूगल यहाँ पर लगभग हर तरह की फर्स्ट पार्टी डेटा टारगेटिंग, मतलब रीमार्केटिंग, कस्टमर लिस्ट्स, लुक अलाइक ऑडियंस, सब कुछ पूरी तरह से बैन कर देता है। और हाँ, कुछ देशों जैसे अमेरिका और कनाडा में जॉब, हाउसिंग या क्रेडिट से जुड़े एड्स के लिए खास नियम हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए
एडवर्टाइजर्स जेंडर, उम्र या मैरिटल स्टेटस जैसी पर्सनल जानकारी के आधार पर लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। चलिए प्रॉब्लम तो समझ ली, अब समाधान की बात करते हैं। अगर आपका कोई एड फ्लैग हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी टारगेटिंग बदलें। ये सबसे पहला और सबसे आसान काम है। कोई भी रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस जैसे रीमार्केटिंग या कस्टमर मैच, उसे हटा दीजिए। स्टेप 2, अगर पहले स्टेप से बात नहीं बनती तो अपने एड और लैंडिंग पेज के कंटेंट, मतलब उसमें जो लिखा है, उसे चेक कीजिए। और स्टेप 3, अगर आपको लगता है कि भाई गूगल से ही कोई गलती हुई है, तो आखिरी ऑप्शन है अपील करना। और ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि टारगेटिंग तो ठीक होती है, लेकिन एड में लिखे शब्द ही गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अगर एड में लिखा है वित्तीय संकट में फंसे लोगों के लिए लोन या मोटी महिलाओं के लिए वजन घटाएं, तो ऐसे शब्द खुद ही एक फ्लैग ट्रिगर कर सकते हैं। गूगल को लगेगा कि आपकी टारगेटिंग इन्हीं लोगों के लिए है, भले ही आपकी ऑडियंस सेटिंग्स काफ़ी जनरल हों। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि मेन पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, इसे हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है आपका प्रोडक्ट खुद में सेंसिटिव ना हो, लेकिन अगर आपके लैंडिंग पेज का कंटेंट या एड की भाषा किसी सेंसिटिव टॉपिक की तरफ इशारा करती है, तो भी आपका एड फ्लैग हो सकता है। गूगल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखता, वो पूरे एड एक्सपीरियंस को देखता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट के लिए गूगल की इन मार्केट ऑडियंस यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल अलाउड है, लेकिन उसी हेल्थ प्रोडक्ट के लिए रीमार्केटिंग नहीं, वो नहीं कर सकते। लोन ऐड के लिए कस्टमर मैच बिल्कुल नहीं। मतलब पैटर्न साफ है, गूगल की जनरल पहले से बनी ऑडियंस यूज करना अक्सर सेफ होता है, हेल्थ या धर्म जैसे टॉपिक्स के लिए भी। लेकिन जैसे ही आप रीमार्केटिंग या कस्टमर लिस्ट जैसा अपना खुद का डेटा यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस तुरंत लागू हो जाते हैं। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अपनी उस परफेक्ट ऑडियंस को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट करने के बजाय उसके इरादे, मतलब उसके इंटेंट पर कैसे फोकस किया जाए। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस तरह कैसे बदला जाए कि वो गूगल के नियमों के दायरे में भी रहे और असरदार भी हो। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।